and welcome to my channel English Institute. I am Promila. So guys, it's a time to discuss about the second book of English, and the book name is Moment. So here we will discuss about the chapter 1, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand is a very famous Indian writer. It's a story of a lost child. Here a boy, yeah, child lost फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एक बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है, लोस्ट हो जाता है। और इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी क्या वो अपने पेरेंट्स से मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है, और कहीं ना कहीं जो है स्टोरी हमें एक बच्चे की एक्साइटमेंट को भी शो करती है कि एक बच्चे के अंदर कितनी उम्मीदें होती है और वो क्या कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत खुश होता है, एंड एक्साइटेड, और बहुत ही एक्साइटेड भी होता है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पर जो स्वीट्स और टॉयज दिखाए गए हैं, डिस्प्लेड यानी कि दुकानों पर जो लगे हुए हैं, वो उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको खरीद कर नहीं देते। फॉर हिम वाई देन डज ही रिफ्यूज। और वो क्यों मना कर देता है। वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। और जब कोई दूसरा पर्सन उसको वही सब चीज़ें देना चाहता है तो वो लड़का क्यों मना कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था, यानी अब विंटर ख़त्म हो गए थे और विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आ गया था। तो सभी लोग अपने स्प्रिंग का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, इसीलिए वहाँ पर एक फेयर लगा हुआ था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स। विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, यहाँ पर इस लाइन का जो मीनिंग है वो बनता है नैरो लेन्स यानी संकरी पतली गलियों में से। ठंड के बाद, विंटर के बाद, विंटर की जो हल्की हल्की छाया, विंटर के बाद जो स्प्रिंग के मौसम में जो हल्की हल्की ठंड होती है, उस छाया भरी गलियों में से, यानी पतली गलियों में से, एंड एलेज अमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। लोगों की भीड़ जो नए नए कपड़े पहनकर पूरी ह्यूमैनिटी यानी मानवता के साथ, खुशी के साथ जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर बैठकर जा रहे थे। अदर सेट, और कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स। एक छोटा सा लड़का अपने पिता की टांगों के बीच में। ग्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ग्रीमिंग ओवर मतलब भरा होना। लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स खुशी से और एक्साइटमेंट से वो बच्चा भरा हुआ था। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई गई है फेयर की, और यहाँ पर ये बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, मैरी गो राउंड है, और भाई बैलून्स है, फ्लावर्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। हाँ जी। अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चे को। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि बच्चा जो है वो पीछे रह रहा था। लैग्ड बिहाइंड मतलब पीछे मुड़कर देखना, या वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, क्योंकि वो उन टॉयज के प्रति बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था। फैसिनेटेड मीन्स होता है अट्रैक्टेड। फैसिनेटेड यानी अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हो रहा था वो टॉयज को देखकर। इन द शॉप्स, जो शॉप्स में, जो दुकानों में लगे हुए थे। दैट लाइन द वे, पंक्ति में लगे हुए थे। ही हर्रिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब वो बच्चा अब जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़कर आता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। उसके जो कदम हैं वो अपने पेरेंट्स के बुलाने के अनुसार चल रहे थे, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के बुलाने पर आ रहा था, और उसकी आइज जो है वो लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, वो उन टॉयज को देखकर पूरी ऊर्जा से भरी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और जैसे ही वो आता है अपने पेरेंट्स के पास जहाँ पर वो उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट।
वो अपने हार्ट की यानी अपने दिल की एक्सप्रेस मीन्स एक्सप्रेस मीन्स होता है दबाना, दबाना नहीं दबा पा रहा था अपनी इच्छाओं को। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। इसके अलावा वो जानता था अपने पेरेंट्स की रिफ्यूज़ल को, कि उनकी जो आंखें हैं वो मना कर रही है हर चीज़ को, जो जो भी वो चाहता है उन सभी चीज़ों को वो मना कर रही है बिल्कुल दबी सी आवाज़ से। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। वो थोड़ा सा प्लीड करता है यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसका पिता जो है उसकी तरफ लाल आंखों से यानी गुस्से से थोड़ा देखता है। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स होता है क्रूअल, टायरेंट्स मीन्स क्रूअल, निर्दयी आंखों से वो देखता है। और his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger of hold। उसकी जो मदर है थोड़ा सा फ्री स्पिरिट की होती है उस दिन, यानी कि थोड़ा सा खुश होती है उस दिन, और उसको अपनी टेंडर होता है कोमल, उसकी छोटी सी उंगलियों को पकड़ लेती है अपने हाथों में। एंड सेड, लुक चाइल्ड, देखो, वट इज बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहां पर मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स टू से सरसों का जो खेत होता है, पीली पीली सरसों, विंटर्स में सरसों जो लगती है आपकी, हाँ जी, तो उसी को बोला जाता है मस्टर्ड फील्ड। तो मस्टर्ड के पीले पीले फूल वहां पर खिले हुए थे, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसे चमक रहे थे जैसे कि सोना चमक रहा है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वो मीलों दूर से चलकर आ रहे थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है वो आ रहा था अपने पर्पल विंग्स के साथ। intercepting the flight of a lone black bee and a butterfly in search of sweetness from the flower। और इसके अलावा काली ब्लैक कलर की जो मधुमक्खियाँ हैं और बटरफ्लाई जो है वो फूलों की खोज में, फूलों की मिठास की खोज में आ रही थी। पूरा झुंड उनका आ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। बच्चा उनका हवा में उनका पीछा कर रहा था, किनका, बटरफ्लाइज का। till one of them would still its wings and rest। till one of them, तब उनमें से एक, would still its wings, वो अपने still its wings and rest, and he would try to catch it, और एक रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है और वो लड़का, वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो उड़ जाती है। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में अपने पंखों को फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाते हुए। व्हेन ही हैड लोस्ट व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वो उसको अपने हाथों में पकड़ने ही वाला होता है। देन हिज मदर गेव ए कोटेशनरी कॉल, तब उसकी मदर जो है उसको फिर से बुलाती है। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ, कि फुटपाथ पर आ जाओ बच्चे। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। वो फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ खुशी से आता है, थोड़ा उदासी से आता है, सॉरी, गेली उदासी से। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उनके साथ चलता है। बीइंग हाउएवर, इसके अतिरिक्त, सोन लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट। अब फिर वो अट्रैक्ट हो जाता है पीछे, और छोटे छोटे इंसेक्ट और वर्म्स को देखकर, अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ पर थे उसके साथ साथ, that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine, जो कि अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल कर आ रहे थे और सनसाइन यानी सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। उसके पेरेंट्स फिर से बुलाते हैं उसको कि आओ बच्चे आओ। जो उसके पेरेंट्स जो एक छाया वाले झुंड में बैठे हुए थे। ग्रूव होता है पेड़ों की छाया वाला झुंड। वेयर दे हैड सिटेड, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। देम सेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, वो फिर से उनके पीछे आता है, सॉरी, उनकी तरफ आता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन, जब वो वहाँ पर आता है उसके बच्चे के ऊपर फ्लावर्स जो है, फ्लावर का शावरिंग होने लग जाती है, यानी फूल गिरने लग जाते हैं।
द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जब बच्चा उस ग्रूव में, उस पेड़ों के झुंड के नीचे घनी छाया में वहां पर आता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल इन हिज हैंड्स, उसने वो उन फूलों को अपने हाथों में पकड़ लेता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, अब वो सुनता है डव्स की कूइंग को। डव्स जो है वो कूइंग कर रहे थे, तभी वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, द डव, कि देखो यहाँ पर डव है, डव है। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जो उसने पेटल्स यानी फूलों को पकड़ा हुआ था वो उसके हाथों से उसके हाथ भूल जाते हैं कि उसने कुछ पकड़ा भी हुआ है, यानी कि उनको गिरा देता है और डव्स के पीछे भागता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, अब देखिए बार बार उसके पेरेंट्स जो है ना, बस बच्चे को बुलाते ही रहते हैं कि आओ बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, अब वो जंगली बेलों में पहुंच जाता है, बनियन ट्री के पास चारों तरफ जो होती है, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विनिंग फुटपाथ, और वो वहां पर इकट्ठे होते हैं एक नैरो फुटपाथ पर, विच लेड टू द फेयर, जो कि फेयर की तरफ जाता है, मेले की तरफ जाता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों के बीच से। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स, बच्चा जो है बहुत सारे फुटपाथ को, बहुत सारे अलग अलग रास्तों को देखता है जो कि भीड़ से भरे हुए थे। थ्रोंग्स मीन्स होता है भीड़, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ से भरे हुए थे। और कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल टू द फेयर, और वो रास्ता जो है मेले में, झूलों की तरह मेले में जाता है। वर्लपुल होता है एक बवंडर की तरह से, वर्लपुल जो लोगों की भीड़ का जो बवंडर है वो मेले की तरफ जा रहा होता है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और बच्चा जो है अपने आप को इस संसार में, यानी इस मेले वाले संसार में जब वो एंटर करता है तो बड़ा ही अट्रैक्ट हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, अब देखिए वहां पर जैसे ही वो मेले के अंदर एंट्री करता है तो एक मिठाई वाला जो है हॉक, यानी आवाज लगाता है, आवाज लगा लगा कर क्या बोल रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी वो अट्रैक्ट कर रहा है सब लोगों को अपनी तरफ कि रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो कि एंट्रेंस के यानी मेले में जहाँ एंट्री हो रही होती है वहीं पर कॉर्नर पे होता है। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, अब जो भीड़ होती है वो उसको दबा रही होती है, उसके काउंटर को। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स लगी हुई थी, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वो डेकोरेट की गई थी सिल्वर और गोल्ड के लीव से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो है खुली आंखों से उनको देखता रहा, हैरान होकर, सरप्राइज्ड होकर। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसका मुंह बर्फी की, उसके मुंह में बर्फी को देखकर पानी आ गया। माउथ वाटर्ड यानी मुंह में पानी आ जाना, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी काफ़ी फेवरेट स्वीट थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, उसने मरमर्ड यानी बड़बड़ाते हुए कहा, मरमर्ड मरमर्ड, कि मुझे, बड़बड़ाते हुए उसने कहा कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैक्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी डिड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रेडी, लेकिन वो अपनी आवाज़ को बीच में ही रोक देता है और अपनी इच्छाओं को दबाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा कुछ कहा तो उसके पेरेंट्स सोचेंगे ये तो बड़ा ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और वो अपने पेरेंट्स की किसी भी बात का वेट नहीं करता कि क्या आंसर देंगे, और वो उनके साथ आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब नेक्स्ट एक फ्लावर सेलर जो है, फूल बेचने वाला जो है, वो बोली लगाता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। गार्लैंड होती है माला, गार्लैंड मीन्स माला, फूलों की माला, फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड
irresistibly drawn. तो बच्चा जो है उसको एक टक देखता रहता है. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब बच्चा उस टोकरी की तरफ जाता है जहाँ पर फूल लगे हुए थे, फूलों का ढेर था जहाँ पर. एंड हाफ मरमर्ड, और वो बच्चा फिर से बड़बड़ाता है, आई वांट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय him those flowers because they would say that they were cheap. अब बच्चा सोचता है, बच्चा जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो फिर से मना कर देंगे उन फ्लावर्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही चीप होते हैं. सो चीप, चीप यानी महंगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए वो बिना आंसर का वेट किए हुए आगे चल पड़ता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी जो कि पकड़े हुए था एक पोल को, एक पोल यानी एक डंडा जैसा, और विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो कि डंडे पर बंधे हुए थे रेड, ग्रीन, येलो कलर के फ्लावर्स. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे. बच्चा जो है बहुत ही साधारण तरीके से उनको लेना चाहता था. बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. क्योंकि वो जो बैलून्स थे वो देखने में बिल्कुल रेनबो, रेनबो ग्लोरी जैसे कोई सतरंगी कलर जो है वो खिल रहे हैं. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल. और उसकी ये लेने की बड़ी ही जबरदस्त इच्छा थी. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स है ना वो कभी भी उनको उसको वो बैलून नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि अब जी बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी है खेलने के लिए. तो देखिए, जो भी चीज़ों को वो चाहता है किसी भी चीज़ का उसके पेरेंट्स रिप्लाई नहीं करते. ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पेरेंट्स कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे. सो ही वर्कड ऑन फार्दर. बच्चे वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं. स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक. अब एक स्पेरा जो कि स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि एक फ्लूट, फ्लूट होती है बांसुरी, बांसुरी बजा रहा था. टू अ स्नेक, बांसुरी यानी बीन, सॉरी यहाँ पे बांसुरी जो है वो बीन से मतलब है, तो बीन बजा रहा था स्नेक के सामने. विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट. जैसे कॉइल्ड, कॉइल्ड जैसे होता है कुंडली, ऐसे गोल गोल कुंडली मारकर जो स्नेक है वो बैठा हुआ था. इट सेल्फ इन अ बास्केट, बास्केट में. इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक जेंटल लाइक द नेक ऑफ ए स्वान. अब उसने बहुत ही शानदार तरीके से अपने सर को ऊपर उठाया, और जो एक स्वान की तरह, एक हंस की तरह नीचे झुककर बैठा हुआ था. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब म्यूजिक जो है उसके कानों में पड़ता है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कोई झरना बह रहा हो. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा जो है वो स्नेक चार्मर के यानी स्पेरे के पास पहुंच जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. लेकिन अब बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. अब लेकिन उसके पेरेंट्स जानते हैं और कहते हैं कि ये जो म्यूज़िक है ना स्नेक चार्मर जो बजा रहा है, ये बड़ा ही कोर्स म्यूज़िक है, बड़ा ही मतलब कानों को अच्छा ना लगने वाला म्यूज़िक है. इसलिए वो उसको फिर आगे लेकर चलते हैं. देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट होता है झूला, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट होता है झूला. अब जो झूला होता है वो पूरे स्विंग में, पूरी यानी पूरी तेजी से, पूरी गति में होता है. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन. अब आदमी, औरतें और बच्चे जो है पूरे मोशन में उस पर थे, झूल रहे थे. श्रीक्ड एंड क्राइड विद डेजी लाफ्टर. वो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली. बच्चा है जो है उनको बड़े ध्यान से, इंटेंटली मीन्स देम इंटेंटली, ध्यान से.
बड़े ध्यान से देख रहा था। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब उसने बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट की। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। अब जो लास्ट में था ना, बच्चे की जो बिल्कुल मन की इच्छाएं थी, बिल्कुल वो बाहर निकल कर आ गई और उसने कहा कि फादर मदर, माँ पापा, कि मुझे जो है इस झूले पर झूलना है, मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन पेरेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़ कर देखता है। देयर वर नोट देयर अहेड ऑफ हिम, अब बच्चे के पास कोई भी नहीं होता। जैसे ही वो टर्न करके देखता है, ना तो वहाँ पे उसकी फादर होता है ना मदर होता है। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दूसरी साइड भी देखता है। अब जो स्टोरी है ना, थोड़ा सा चेंज हो गई यहाँ पर। पहले देखो, पहले ही वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे अपने बच्चे के प्रति, कि जो भी उसका बच्चा जो भी चीज़ें मांग रहा था, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब बच्चा झूले पर झूलने के लिए जिद करता है तो पेरेंट्स वहाँ पर मिलते ही नहीं हैं। दे वर नोट देयर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं होते। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दूसरी साइड देखता है। दे वर नोट देयर, वो वहाँ भी नहीं होते। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, वहाँ भी पेरेंट्स नहीं मिलते। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी साइन वहाँ पर नहीं मिलता। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अब उसके सूखे हुए गले से जोर की चीख निकल जाती है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। अब वो जहाँ खड़ा होता है तो उसकी बॉडी जो है अचानक से, जो वो खड़ा हुआ होता है वहाँ पर वो जोर जोर से डर के कारण रोने लग जाता है। मम्मा पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लग जाते हैं। हॉट एंड फायर्स, गर्म और बिल्कुल डरा हुआ। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर्स, उसका जो चेहरा है वो डर से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। पैनिक स्ट्राइकन, चिंता उसके चेहरे पर दिखाई देती है। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, कभी वो एक साइड जाता है, देन टू अदर, कभी दूसरी साइड जाता है। हिदर एंड थिदर, इधर थिदर का मतलब होता है यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो फादर मदर। अब वो हर डायरेक्शन में जानना चाहता है और अपने पेरेंट्स को देखता है, ढूंढता है कि माँ पापा कि कहाँ चले गए। ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स होता है विलाप करना। वेल्ड विलाप, दुख प्रकट करना, रोना। तो वो विलाप करता है, रोता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने पगड़ी पहनी हुई थी येलो कलर की, जो कि खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े जो है मिट्टी से भर जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इधर उधर। इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। तो जो, हाँ जी, तो वो इधर उधर दौड़ने लग जाता है। ही स्टूड डिफिटेड, वो बिल्कुल हार कर थक कर खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सरप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब बहुत देर तक रोने के बाद अब जो वो रो रहा होता है, अब तो बस उसकी सुबकियां ही निकलने लग जाती है। एट दिस डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ ही दूरी पर ग्रीन ग्रास में वो देखता है। थ्रो हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और फिल्मी आइज का मतलब मतलब अब जो उसकी दुख से भरी हुई आंखें थी, जो सीन था, वो आदमी और औरतें खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, वो देखता है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ, वो देखने की कोशिश करता है बड़े ध्यान से। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, येलो कलर के पीले कपड़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उसके फादर का और मदर का जो है यहाँ पर कोई भी निशान, यानी कि कोई भी साइन नहीं होता। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ही सीम टू लाफ एंड टॉक, वो हंसना चाहता है, वो हंसते हुए देखता है, बातें करते हुए देखता है और लोगों को। ही रैन क्विकली अगेन, वो दोबारा से दौड़ता है। दिस टाइम टू ए श्राइन ऑफ विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, श्राइन होता है कोई तीर्थ स्थल, यानी जो मंदिर वगैरह होता है। अब वो मंदिर की तरफ दौड़ता है जहाँ पर लोगों की भीड़ जा रही होती है। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस देयर हेयर वाज कंजस्टेड विद मैन, कहते हैं कि वहाँ पर जो मंदिर है जहाँ पर लोगों की भीड़ थी, वहाँ पर बिल्कुल
1 इंच की भी, छोटे से इंच की भी जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, बहुत ही कंजस्टेड एरिया था, भीड़ भरा एरिया था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच में से निकल कर दौड़ रहा था। हिज लिटल सोब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो छोटी छोटी सुबकियां थी, बस उनसे यही आवाज आ रही थी, फादर मदर, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर की एंट्रेंस के पास। हाउएवर ही क्राउड बिकेम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes, and hefty soldiers. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. अब यहाँ पर जब वो मंदिर की एंट्रेंस के पास खड़ा होता है, तो वो बहुत ही लोगों की बहुत ही बड़ी भीड़ को देखता है, जो पूरे जोश में होती है। बहुत सारे हैवी मैन यानी लोगों की भीड़ है, इसको देख रही है, बड़ी ही मर्डरस आई, जैसे कि बहुत ही ध्यान से देख रही है उसको। लेकिन जो बच्चा है वो स्ट्रगल्ड कर रहा है अवे बिटवीन देयर फीट, कि उसको कुछ रास्ता मिल जाए, बट नो टू एंड फ्रो, इधर उधर जाने का, देयर ब्रूटल मूवमेंट, इतनी भयंकर भीड़ में ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, एंड ही नोट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, फादर मदर। अब इतनी भीड़ में उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी कि माँ और पापा, बहुत ही कम, मतलब वो बोल पा रहा था। ए मैन इन द सर्गिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, इतनी भीड़ में एक आदमी जो है उसकी चिल्लाने की, रोने की आवाज को सुनता है, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। अब वो बड़ी ही कठिनाई से उस बच्चे की तरफ जाता है और